Again here with environmental studies of standard 5th. So our chapter second is a snake charmer's story. स्नेक चार्मर किसको कहते हैं? एक सपेरे को। तो यहाँ पर हम सुनेंगे एक सपेरे की कहानी। आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो मुझे पता है आप में से कोई नहीं कर सकता। डू यू नो वॉट? क्या आप जानते हैं वो क्या है? आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन को बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, आप यह जानकर सरप्राइज हो जाएंगे। यस, आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन, मैं स्नेक्स को डांस करा सकता हूँ बीन को बजाकर। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, और मैंने ये कला, ये आर्ट अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखा है। वी पीपल आर नॉन एज कालबेलियास, और हम लोगों को कालबेलियास बोला जाता है। सो लेट अस लर्न हु आर कालबेलियास। कालबेलियास कौन होते हैं? कालबेलियास इज द नेम गिवन टू कम्युनिटी ऑफ स्नेक चार्मर्स। स्नेक चार्मर्स की जो समुदाय होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कालबेलियास, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जो मेरे दादाजी थे रोशन नाथ जी, वो हम लोगों के बीच में बहुत फेमस थे। ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस मीन्स होता है जहरीले। वो आसानी से जहरीले सांपों को पकड़ लिया करते थे। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, और उन्होंने उनके पास्ट के बारे में मुझे बहुत सी कहानियाँ सुनाई हैं। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। तो आइए हम उनकी स्टोरी उनके ही वर्ड्स में सुनते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द स्टोरी, हम जानेंगे कि नाग गुम्फन क्या होती है। व्हाट इज नाग गुम्फन? इट इज़ काइंड ऑफ रंगोली डिज़ाइन यूज्ड इन गुजरात एंड साउथ इंडिया। यह एक टाइप की रंगोली डिज़ाइन है जो गुजरात और साउथ इंडिया में यूज़ की जाती है। इन दिस डिज़ाइन स्नेक्स आर ड्रॉन और प्रिंटेड ऑन क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स। इस डिज़ाइन में क्या होता है, जो स्नेक्स होते हैं वो क्लॉथ्स पे और अदर थिंग्स पे प्रिंट किए जाते हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सो आइए हम दादाजी की कहानी सुनते हैं। दादाजी रिमेंबर्स, दादाजी याद करते हुए कहते हैं, फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी और मेरे परदादाजी के टाइम से, वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास। तो हम तभी से कौन रहे हैं? सपेरा रहे हैं। स्नेक्स हैव बीन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और जो सांप रहे हैं वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट। हम एक विलेज से दूसरे विलेज तक स्नेक्स को लकड़ी की बास्केट में ले जाते थे। वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज, जब भी हम किसी विलेज में रुकते थे, अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। तो एक क्राउड मतलब होता है भीड़, एक बहुत बड़ी भीड़ हमारे आसपास इकट्ठी हो जाती थी। वी वुड देन टेक आउट आवर स्नेक फ्रॉम आवर बास्केट। तो हम तब क्या करते थे? बास्केट में से हमारे स्नेक्स को निकालते थे। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द स्नेक in the basket. Even after the show, people would stay on. शो ख़त्म, मतलब दादाजी कहते हैं कि शो ख़त्म होने के बाद भी लोग वहाँ पर रुके हुए रहते थे। They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. वो कहते थे कि पीपल्स को, लोगों को पता रहता था कि जो हमारा टिन बॉक्स है उसमें लोगों के लिए बहुत सी तरह की दवाइयाँ होंगी। वी मेड दीज मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो हम ये मेडिसिन्स जंगलों में से, पेड़ों में से इकट्ठी करते थे, जिनको हम जड़ी बूटियाँ बोलते हैं। आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। वो कहते हैं कि यह सब मैंने मेरे ग्रैंडफादर से सीखा है। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन्स। मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों को अपनी मेडिसिन से हेल्प कर सकता हूँ, इवन इफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल्स आर फार ऑफ।
इवन जब डॉक्टर और हॉस्पिटल्स बहुत दूर दूर रहते थे। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी एंड फूड ग्रेन्स, और उसके बदले में, उन दवाइयों के बदले में लोग हमें मनी और फूड ग्रेन मतलब कुछ पैसे और कुछ अनाज दिया करते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ, और इस तरह से हम हमारे जीवन को गुजारते थे। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. कुछ बार मुझे ऐसी जगहों पर भी बुलाया जाता था जब किसी को कोई सांप काट लेता था। In this picture you can see a hand, from the marks of the bite I tried to find out which snake had bitten the person. तो जो काटने का निशान है उससे मैं पहचान जाता था कि उस इंसान को कौन से स्नेक ने काटा है। I would then give a medicine for it. तो फिर मैं उसके लिए मेडिसिन दिया करता था। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, पर मैं हमेशा उस टाइम पर उनकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल नहीं रहता था। एज यू नो सम स्नेक बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। क्या आप जानते हैं कि कुछ स्नेक इतने जहरीले होते हैं कि जब वो काटते हैं तो उसी स्पॉट पर, उसी जगह पर इंसान की मौत हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक आर नॉट पॉइजनस, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे ही स्नेक्स पॉइजनस हों, जहरीले हों। समटाइम व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, कभी कभी जब कुछ किसान आके चिल्लाते थे कि स्नेक स्नेक, आई वुड कैच द स्नेक, तो मैं स्नेक को पकड़ लेता था। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक was something I had been doing since my childhood. After all, snakes को पकड़ना यह काम तो मैं अपने बचपन से ही करता आ रहा हूँ। Oh, those days were the good days. तो वो कहते हैं कि वो दिन कितने अच्छे दिन थे। We could help a lot of people in many ways. हम बहुत से लोगों की हेल्प बहुत तरीक़ों से किया करते थे। We also entertained them. हम उनको एंटरटेन भी करते थे। It was not like today when everyone watches TV for entertainment. तो वह आज की तरह नहीं था जब आजकल हर इंसान टीवी देखता है इंटरटेनमेंट के लिए या मोबाइल का यूज़ करता है। उस टाइम पर ना टीवी होती थी और ना ही मोबाइल हुआ करता था। तो उस टाइम पर लोग क्या करते थे कि जब उनके गांव में कोई सपेरे आते थे, मेले आते थे, तब वो उन चीज़ों से अपने आप को इंटरटेन किया करते थे। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि जो स्नेक्स रहते हैं उनके जो जहरीले दांत होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, जिनको हम फैंग्स बोलते हैं। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन स्नेक माउथ। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया जो स्नेक रहता है, जो सांप रहता है, उसके मुंह में जो पॉइजन का ट्यूब रहता है उसको कैसे बंद किया जाता है। What are fangs? Fangs क्या होते हैं? The two poisonous teeth of snakes connected to poison gland are called fangs. जो snakes के दो जहरीले दांत होते हैं जो poison gland से क्या रहते हैं, connected रहते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, fangs बोलते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो snake है इसका teeth अंदर जाके एक poison gland से connected है। What can we do? Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. आर्यनाथ, तुम्हारे पापा मेरे साथ तब से ट्रैवल करते आ रहे हैं जब वो बहुत छोटे थे। He learned to play the bean without being taught. उन्होंने बिना सिखाए बीन बजाना सीख लिया था। Those days it is difficult. These days it is difficult. तो आजकल ये क्या हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals
एंड कीप देम। तो आजकल जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसने ये नियम बना दिया है, ये लॉ बना दिया है कि आजकल कोई वाइल्ड एनिमल्स को पकड़कर उन्हें नहीं रख सकता। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइसेस, क्योंकि कुछ लोग एनिमल्स को पकड़ लेते हैं और उनको मार कर उनकी स्किन को बहुत ही ऊंचे प्राइस में बेच देते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसलिए सरकार ने इसके विरोध में, इसके अगेंस्ट एक लॉ बनाया। नाउ विद दिस लॉ, तो अब इस लॉ के साथ हाउ विल बी अर्न आवर लाइवलीहुड, तो हम कैसे अपने जीवन यापन कर सकते हैं। वी पीपल नेवर हैड किल्ड स्नेक एंड सोल्ड देयर स्किन, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा और उनकी स्किन को नहीं बेचा। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक इन बैड कंडीशन, लोग कहते हैं कि हम स्नेक्स को बहुत ही बैड कंडीशंस में रखते हैं। इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स, अगर हम चाहते तो हम भी स्नेक्स को मारकर उन्हें बेचकर हम बहुत पैसा कमा सकते थे। बट वी वुड नेवर डू दैट, पर हमने ये कभी नहीं किया। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर, स्नेक तो हमारी संपत्ति रहे हैं। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिसको हम एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक टू अवर डॉटर्स, हम स्नेक्स को हमारी बेटियों को भी गिफ्ट करते हैं। व्हेन दे गेट मैरिड, जब उनकी शादी होती है। इन अवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक, और हमारा जो कालबेलिया डांस होता है तो उसमें जो मूवमेंट होती हैं वो स्नेक्स की मूवमेंट के जैसे होती हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, तो दादाजी कहते हैं कि आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए एक डिफरेंट लाइफ बनानी होगी। यू हैव गॉट योर फादर गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, तुम्हें अपने फादर से ये गिफ्ट मिली है बीन बजाने की। यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तो तुम और तुम्हारे जो कजिन्स हैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो और उसमें बीन बजाकर लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, और अपनी तुम्हें ये जो नॉलेज मिली है बीन बजाने की, इसको कभी वेस्ट मत करना। शेयर योर नॉलेज अबाउट द स्नेक विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन एंड सिटी, तो आपकी ये जो नॉलेज है ये आप आपके आसपास जो बच्चे रह रहे हैं टाउन और सिटी में उनके साथ शेयर कीजिए। टेल देम दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नेक, तो उन्हें बताइए कि आपको स्नेक से डरना नहीं है। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजन स्नेक, बट उन्हें बताना है कि जो पॉइजनस स्नेक होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। टेल देम हाउ स्नेक आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, और उनको ये भी बताना है कि जो स्नेक रहते हैं वो किसानों को किस तरह से दोस्त रहते हैं। दे ईट द रैट इन द फील्ड, वो क्या करते हैं, जो किसानों के खेत में जो चूहे रहते हैं वो उन्हें खा लेते हैं। अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स, क्योंकि अगर चूहे फील्ड में रहेंगे तो वो फील्ड को ख़राब कर देंगे, वो फसल को ख़राब कर देंगे, इसलिए जो सांप रहते हैं वो चूहों को खा लेते हैं और फील्ड को ख़राब होने से बचा लेते हैं। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर जनरेशन, तो अब तुम एक न्यू स्टोरी बनाओ और अपनी जनरेशन को बताओ इसके बारे में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑफ द मैनी काइंड ऑफ स्नेक फाउंड इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में जितने टाइप के स्नेक्स पाए जाते हैं, ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक आर पॉइजनस, तो उनमें से सिर्फ 4 तरीके के ही स्नेक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर जिसको हम दोबोया भी बोलते हैं, और सॉ स्केल्ड वाइपर जिसको हम अफाई बोलते हैं। ये 4 तरीके के जो स्नेक्स रहते हैं ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, जो अफाई होता है उसके ऊपर वो ग्रीन कलर का रहता है और उसके ऊपर छोटे छोटे से स्पॉट रहते हैं। कोबरा
ब्लैक कलर का या ब्राउनिश कलर का होता है। दोबोया जो सांप होता है वो रेड कलर का होता है और जो क्रेट होता है उस पर ग्रीन कलर का होता है और उस पर वाइट कलर्स की लाइन होती है। स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ कॉल्ड फेंग्स। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, स्नेक्स के पास 2 टीथ होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फैंग्स बोलते हैं। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर्स द पर्सन बॉडी। जब वो काटता है स्नेक हमें, तो जो उसका जहर होता है वो किसी भी इंसान की बॉडी में पहुंच जाता है। किसके थ्रू, फैंग्स के थ्रू। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट। और जब स्नेक काटता है तो उसके लिए मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन। और वो मेडिसिन स्नेक के ही पॉइजन से बनाई जाती है। मतलब स्नेक जो काटता है उसका जो जहर फैलता है वो स्नेक के जहर से ही मेडिसिन बनाई जाती हैं। एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। क्या होता है, जो स्नेक्स के फैंग्स होते हैं उनमें से पॉइजन को निकाला जाता है, फिर वो लेबोरेटरी में भेजा जाता है, उससे साइंटिस्ट मेडिसिन बनाते हैं और वो सारे हॉस्पिटल्स में सप्लाई की जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।